तो इस तरह से एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई मेरा फ्रेंड है जो यहाँ पे आसपास के गांव में रहता है। उसने मुझे कहा कि सर मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, आप आज पिएंगे साथ में बैठ के। और उसने मुझे कहा कि मेरा घर 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, इट इज 5 किलोमीटर डिस्टेंस, 5 किलोमीटर, इतना तो उसने कह दिया। अब शाम को क्या मैं उसके घर पे पहुंच पाऊंगा? उसने मुझे कह दिया है कि ओ पॉइंट से, मीन्स ये एचडी स्कूल है, इस ओ पॉइंट से मैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहता हूं, क्या मैं उसके घर पे पहुंच पाऊंगा? नहीं पाऊंगा। हाँ, क्योंकि 5 किलोमीटर अगर उसने कहा है तो मैं 5 किलोमीटर इस तरफ जा सकता हूँ, मैं 5 किलोमीटर इस तरफ जा सकता हूँ, मैं 5 किलोमीटर इस तरफ जा सकता हूँ। There are infinite number of directions in which we can move 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में ऊपर जा सकता हूँ, 5 किलोमीटर में नीचे जा सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम उसके घर पे नहीं पहुंच सकते हैं, because this is the physical quantity which cannot be simply represented only by the magnitude। अगर उसने मुझे कहा होता कि सर you just make an angle of 60 degree with the east, this is east, this is north, just make an angle of 60 degree with east towards north and move 5 किलोमीटर। मैंने क्या कहा? ईस्ट के साथ 60 का एंगल बनाओ, फिर आप 5 किलोमीटर मूव करो, देन वी कैन रीच देयर ओनली टू दिस। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ निश्चित रूप से पहुंच जाऊंगा। ओके, इज इट क्लियर बेटे? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन इज नेसेसरी, यहाँ पे भी डायरेक्शन की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, याद रखिएगा, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इस स्टेटमेंट को फिर से रिवाइव करूंगा, मैं एक बार लिख रहा हूं, वेक्टर्स have, must have magnitude, magnitude and direction। इसमें निश्चित रूप से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ये आप याद रखेंगे, वेक्टर की ये पहचान है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों नेसेसरी होगा उसके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए। हम कुछ वेक्टर्स देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं वेक्टर्स के। वेक्टर्स एंड एट द जो क्वांटिटी वेक्टर नहीं है वो स्केलर होगा। और कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज होते हैं जिसको ना हम वेक्टर कहते हैं ना स्केलर कहते हैं, वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप देखिए स्केलर, कुछ क्वांटिटीज का नाम मैं लिख रहा हूं, स्केलर्स। Scalars means what? No need of direction। और वेक्टर मीन्स, तो यहां पे मैं कुछ वेक्टर्स को लिख रहा हूं। फर्स्ट आप लिख सकते हो फोर्स, फोर्स इज ए वेक्टर। आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। आप लिख सकते हो वेलोसिटी, दीज आर द वेक्टर्स, वेलोसिटी। इसके बाद आप लिख सकते हो मोमेंटम, वेट लिख सकते हो। आप जानते हो वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज ए फोर्स। एट द सेम टाइम आप लिख सकते हो मास, मास इज स्केलर क्वांटिटी। आप लिख सकते हो डिस्टेंस, डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिंपली यू हैव टू से हाउ मच डिस्टेंस इट इज। इसके बाद आप लिख सकते हो स्पीड,
These are the scalar quantities. Time is a scalar quantity. कुछ कंफ्यूजन वाली क्वांटिटीज भी हैं जिसमें डायरेक्शन होता है बट हम उसके डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। आप इनको ये सब एक्सेप्ट जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। ध्यान दीजिए। देयर इज अ टर्म इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप जानते हो कि इट ऑलवेज फ्लोज। सपोज दिस इज अ वायर हैविंग करंट I and here magnitude of I is 16 ampere. Suppose this current is 16 ampere and current always flows from positive terminal to negative terminal. ये जानते हो आप। तो करंट के पास करंट हैज मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन भी है, आप जानते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इज इट अ वेक्टर? Is it a vector? No, it is not a vector. अब यहां से आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द फिजिकल क्वांटिटी, आर यू लिसनिंग मी? द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction both, they are not necessarily a vector. मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जो भी वेक्टर्स होगा, वेक्टर्स मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, क्या वो हमेशा वेक्टर होगा? नहीं। और उसका एग्जांपल आप याद रखेंगे, करंट। करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज नॉट अ वेक्टर। एट द सेम टाइम प्रेशर के बारे में आप जानते हो। सपोज दिस इज अ सरफेस, इस सरफेस पे प्रेशर जो है वो हमेशा ही डाउनवर्ड लगता है, मींस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हैज द फिक्स्ड डायरेक्शन एंड हैज द मैग्नीट्यूड, बट इवन फोर्स इज प्रेशर इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखेंगे, नॉट अ वेक्टर। तो दो क्वांटिटी हमने बताया एज एक्सेप्शन कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आखिरकार वेक्टर कहेंगे किसको? ध्यान दीजिएगा, वेक्टर हम वैसे को कहेंगे जो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। सिंपली द फिजिकल क्वांटिटी which of एडिशन, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम आगे चल के पढ़ेंगे जब वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। एंड बिफोर एडिशन वी हैव टू सी सो मेनी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द वेक्टर्स। अब बताइए ये सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं? एनीवन कैन रिप्लाई? गुड। तो वेक्टर्स के लिए ये हम याद रखेंगे, अगर आप याद रखेंगे, इज इलेक्ट्रिक करंट ए वेक्टर? इज इलेक्ट्रिक करंट ए वेक्टर? वरुण? No, sir. अल्फा विनीत? No, sir. Who is Alpha Vinith? Alpha Vinith, it's your name or your name is Vinith? Okay. तो ये आप ध्यान रखेंगे, मोटा मोटी आपको ये बताया गया है कि वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ आर नेसेसरी फॉर इट्स कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, एंड वेक्टर्स फॉलो द लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन का लॉ अभी बकाया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज को मुझे ऐड करनी पड़ती है। ओके, बिफोर दैट वी मस्ट हैव टू नो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं,